आज इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 9 और सभी के सभी क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा गया है कि मीन वैल्यू क्या होगी। मीन्स अपने को मीन बताना है सारे क्वेश्चंस का। और मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड हैं, जिसमें नंबर 1 है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है आपका एज्यूम मीन मेथड और थर्ड मेथड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन के अंदर कौन से मेथड से आपको मीन निकालने के लिए पूछा जाएगा। अगर आपसे कोई भी मेथड ना दें, सिर्फ ये कह दें कि आप इसका मीन बताइए, तो ये आपकी चॉइस है, आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आप बड़े नंबर्स के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज ना करें। तो एक काम करते हैं, इन बातों को हवा में नहीं करते, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए डिस्कस करते हैं कि कौन सा मेथड कब लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ये लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट देखते हैं कि मीन निकालना है या मीडियन निकालना है या मोड निकालना है, डायरेक्ट निकालने बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप क्वेश्चन को पूरी तरह से रीड करिए, हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी गई हो। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा। अपने को डेटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस, मीन्स 20 घरों के अंदर अपने को प्लांट्स का डेटा दिया गया है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, तो पर हाउस में कितने मीन प्लांट्स होंगे, मीन्स अपने को क्या बताना है, मीन बताना है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर जो हमें क्लास इंटरवल दिया गया है वो क्लास इंटरवल क्या है, यहाँ पे आप क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं और नंबर ऑफ प्लांट्स भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अपने को क्लास इंटरवल दिया है 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, कहाँ तक दे रखा है अपने को 10 to 12 और 12 to 14, ये क्लास इंटरवल दे रखा है। नंबर ऑफ हाउसेस दिए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको एफ भी लिख सकते हैं और नंबर ऑफ हाउसेस भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे। वो कौन है, 1 2 1 5 6 2 3, राइट, ये नंबर ऑफ हाउसेस हैं। अब इस डेटा का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। ऐसे हाउसेस जिसमें कोई भी प्लांट नहीं है या फिर एक प्लांट है, ये दो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे कितने हाउसेस हैं, सिर्फ एक ही घर है जिसके अंदर या तो प्लांट नहीं है या फिर एक प्लांट है। इसका क्या मतलब है, ऐसे घर जिसमें 2 प्लांट है या फिर 3 प्लांट हैं। ऐसे कितने घर हैं, 2 घर हैं, 4 इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, 4 इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ऐसे हाउसेस जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा प्लांट, कहाँ तक, 5 तक। तो ऐसे कितने हाउसेस हैं, सिर्फ एक हाउस है। ये डेटा का मतलब दे रखा है। मीन कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है वो छोटे नंबर्स में है, लेकिन सबसे पहले अपने को क्लास इंटरवल से पहले क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। तो क्लास मार्क को हम किससे दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं। आप इसको लिख भी सकते हैं क्लास मार्क। और क्लास मार्क निकालने का क्या मेथड है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो देखिए लोअर लिमिट कितनी है, 0, अपर लिमिट 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/2 किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। सेम यहाँ पर लोअर लिमिट प्लस 2 और अपर लिमिट कितना है 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6/2 कितना आ गया, 3, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पर कितना 3। और देखिए लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट 6/2, तो कितना हो गया 10/2, कितना आएगा 5। अब ऐसे तो कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम जाएगा, आप ये देख लिया करें कि इसमें इंटरवल कितने का है, गैप कितने का है। तो 2-2 का गैप है सभी में, तो 2-2 यहाँ से इंक्रीज होता जा रहा है। तो 1 से 2 इंक्रीज करेंगे 3, 3 से 2 इंक्रीज 5, 5 में 2 इंक्रीज करेंगे तो कितना 7, फिर कितना 9, फिर कितना 11, 2-2 बढ़ाते चले जाएंगे, फिर कितना हो जाएगा 13, राइट। अब हमें 3 मेथड में से कौन सा मेथड यूज़ करना है मीन निकालने के लिए, अगर आपको नहीं गिवन है तो ये कैसे पता करेंगे। अगर f की वैल्यू और x की वैल्यू छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं तो अब आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसको हम पहले डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट मेथड के लिए क्या चाहिए अपने को, fx। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, राइट। तो सबसे पहले अपने को fx निकालना पड़ेगा। तो fx कैसे निकालेंगे, f और x के मल्टीप्लाई करते जाइए, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22,
3 13 जा 39। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे सिग्मा एफ एक्स चाहिए, मीन्स एफ एक्स की सारी वैल्यूज का समीशन, दैट इज सिग्मा एफ एक्स। बताइए कितना आएगा। इन सभी को ऐड कर लीजिए, 1 और 6 7 7 5 12 12 और 5 17 17 और 4 21 और 2 23 23 और 9 कितना हो गया 32। तो 3 कैरी, 3 और 3 6 5 11 11 और 2 13 13 और 3 कितना हो गया 16। तो 162 इसका समीशन आएगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज सिग्मा एफ। हमें मालूम है कि टोटल जो लोकेलिटी में हाउसेस हैं वो कितने हैं 20 हाउसेस हैं। आप ऐड करके देख लें 20 आएगा। देखो 2 और 1 3 और 1 4 4 5 9 9 6 15 15 और 2 17 और 3 कितने हो गए 20 हो गए। तो पढ़ने से ये फायदा है कि इसको ऐड करने का टाइम हमारा बच जाएगा, क्योंकि उसके अंदर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, राइट। वैल्यू पुट करेंगे। बताइए भाई एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स है आपका 162 और सिग्मा एफ कितना है 20। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 8 जा 2 1 जा 2 10 जा, तो ये हो गया 81/10 इक्वल टू 8.1। तो इसकी जो मीन प्लांट्स हैं हर घर के अंदर एवरेज प्लांट कितने हैं, लगभग 8 प्लांट हैं। ये मतलब है इसका, राइट। 8.1 का मतलब 8 मान लीजिए इसको। और अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ और पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि उसने बोला है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, हर घर में कितने एवरेज प्लांट होना चाहिए, तो उसमें आंसर के हिसाब से 8 प्लांट होना चाहिए। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन केस स्टडी फॉर्म में आएगा तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।